हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मंथली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो, जो कि माह मई की करंट अफेयर रहेगी इसमें। और इसके पहले भी इससे रिलेटेड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने के करंट अफेयर को अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और जो इसके पहले भी वीडियो पढ़े हैं, अगर आपको मंथली करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप उस पर इसी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी अप्रैल के लास्ट महीने में या मई के शुरुआत में जितने भी महत्वपूर्ण चर्चा में रहे प्रश्न थे, जो कि भारत से रिलेटेड हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को समाहित किया गया है और प्रयास किया गया है कि कम समय में सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाए, जिससे कि सभी परीक्षार्थी या विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी हो। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राजस्थान में किया है। कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ओमान देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तीसरा है, पोइला बैसाख किस समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कृषि को महत्व रखता है? तो ये बंगाली देशों द्वारा बनाया जाने वाला ऐतिहासिक त्यौहार है। इसको कौन सा समुदाय बनाता है? तो बंगाली समुदाय के लोग मनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अवंतिका वंदनपू को सम्मानित किया गया है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से। ये अमेरिकी अभिनेत्री हैं। इन्होंने दक्षिण भारत की जितनी भी प्रमुख फिल्में हैं, साउथ की फिल्में, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.1%। सातवां है, हाल ही में सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये किस देश का बंदरगाह है? म्यांमार में ये बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ली सुन लिंग किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा जारी शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में किस स्थान पर है? तो भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2030 तक। किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 31 मार्च 1990 को डॉक्टर अंबेडकर राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को, याद रखेंगे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने वर्ष 2023 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया है। तो 10वें नंबर पर इसका स्थान मिला है। अगला है, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजना सागी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 15 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.8% कर दिया गया है। हाल ही में संजय शुक्ला को राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला है, हाल ही में हाईवर्ड पिच स्थापित करने वाला देश का पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो धर्मशाला स्टेडियम बन गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र के लोगों और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से।
पहला याद रखिएगा, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था 2022 में, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य के त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो केरल उच्च न्यायालय ने। हाल ही में किस देश की सरकार ने 15 वर्ष और उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए धूम्रपान पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है? तो ये ब्रिटेन की सरकार ने ये सब प्रस्ताव पास किया है। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध के बावजूद किन 2 देशों को 10-10 हज़ार मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को। अगला है, इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड इन एजेंडा पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो भीमेश्वर चल्ला के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन CC नोजल विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो नाइजीरिया बना है, याद रखेंगे, पहला देश है ये। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। हाल ही में फिनटेक फर्म भारत पे ने किस को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को नियुक्त किया है। किस बीमा कंपनी ने बीमा उद्योग के भविष्य में क्रांति लाने के लिए आइडिया X का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। हाल ही में अंटार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.5%। अगला है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? विविधता की खोज और अनुभव करें, इसकी थीम है, याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र में बनाई है। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा है, जो कि अमेरिका में है। अगला है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण हेतु अधिकार को किस अनुच्छेद के भाग के रूप में स्वीकार किया है? तो अनुच्छेद 19 और 21 को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने वर्ष में दुगना होने का अनुमान है? तो 77 वर्षों में जनसंख्या भारत की दुगनी हो जाएगी। हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। अप्रैल 2024 में वर्तमान प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद किसे नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को वर्तमान में नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। स्काई टैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि दोहा में है, इसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। हाल ही में खबरों में रहा स्लास वाई गोमेज क्या है? तो ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वतमाला है, जो कि अभी चर्चा में रही थी। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये जो एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी है, ये भी चर्चा में रही थी। ये पहनने योग्य ऐसी संरचना है जो मानव की शक्ति बढ़ाती है। अगला है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया था। हाल ही में मैल्कम आदेशेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो उत्सा पटनायक को चुना गया। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ये जो 2023 के हैं, इनका घोषणा 23 में हुई है, 2023 लास्ट में, और मिला इनको 24 में है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। अगला है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 किस भारतीय एयरपोर्ट ने जीता? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। और अगर बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की, तो अभी पिछला बताया था हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि दोहा में है, ये याद रखेंगे, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड है। और जो ये वाला है, ये बेस्ट हवाई अड्डा स्टाफ के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, याद रखिएगा ये अवार्ड। अगला है, IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए कुश्ती में
किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की है? तो 50 किग्रा भार में प्रतिस्पर्धा की है। हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने की है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो D गुकेश ने जीता है। इनका पूरा नाम डोम्मा राजू गुकेश है। ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। अगला है PM नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला है गुजरात की किस लोकसभा सीट से 2024 के आम चुनाव में BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? तो ये सूरत लोकसभा की सीट थी। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और इसका विषय था ग्रह बनाम प्लास्टिक। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कैप्री में आयोजित की गई। यह कैप्री नगर किस देश में है? तो ये इटली का कैप्री नगर है जहाँ पर G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक की गई है। हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रुपए ने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। प्रसिद्ध लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 के लिए किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड नोवाक जोकोविच को मिला है। ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया देश से संबंध रखते हैं। अगला है IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल ये 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला है किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब दिया गया है? तो स्टारबर्ग्स को विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब मिला है। अगला है ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्राची यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं और ये पैरा कैनो एथलीट हैं। अगला है ज्वालामुखी माउंट एरबस हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलेम है, इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसे भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी को बनाया है। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत सिटी में शुरू किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन देश में किया जा रहा है। प्रबोम्बे सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के। हाल ही में समाचार में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। कौन सी तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने GPS स्पफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो इजराइल ने किया है। समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रैवली किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो गोल्डन ट्रैवली प्रजाति ये मछली की प्रजाति है, हाल ही में ये देखी गई थी। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। अगला है अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हिमाचल प्रदेश में हुई। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो HAL है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है जो एरोप्लेन के पार्ट्स बनाती है, याद रखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा सैंग खेलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सैंग खेलंग उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड $9.56 बिलियन के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में DRDO द्वारा
स्वदेशी तकनीकी क्रूज मिसाइल ITCM का उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा तट पर किया गया है। अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है? तो फिलीपींस देश को सौंपी है। नेक्स्ट देखेंगे 78 क्वेश्चन है, हर उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो ये 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस मनाया गया है। अगला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो नेपाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, नेपाल में, याद रखिएगा। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? तो केरल विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है। ये गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर स्थित है, याद रखिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की है किसने? केरल विश्वविद्यालय ने। और कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। अगला देख लेंगे, हाल ही में चर्चा में रही वीरानम झील किस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? तो ये चेन्नई में है वीरानम झील, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि वीरानम झील कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे चेन्नई में है। अनटार्ड रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो 11.4%, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो तमिलनाडु, याद रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी तमिलनाडु की ही पहल है, याद रखिएगा, तमिलनाडु सरकार द्वारा। अगला है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई? तो विंझिजम बंदरगाह है, ये केरल में है। अगला है, हाल ही में खोजकर्ताओं ने डैश के टैली अभ्यारण्य में दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की है? तो कहाँ पर? टैली अभ्यारण्य में एक तितली प्रजाति की खोज की है शोधकर्ताओं ने, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिक स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये IIT गुवाहाटी के साथ एक समझौता हुआ है, याद रखिएगा। और किस लिए? ये उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाने के लिए, और जो IT सेक्टर में स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। अगला है, NIPFP ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। और ये NIPFP है क्या? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है संस्था, याद रखेंगे। अगला है, महाराष्ट्र स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? तो महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाता है। और हाँ, 1 मई को मजदूर दिवस भी होता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का समर्थन किया है? तो कजाकिस्तान में ये बैठक हुई है, याद रखेंगे। अगला है, आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष यात्री योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पावुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, आर्यभट्ट पुरस्कार, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो जीना जस्टिस हैं जो, ये केरल की है, केरल राज्य द्वारा इनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, ब्रू या रेयांग समुदाय
पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो कि मुख्यतः किस राज्यों में रहते हैं? तो ये ब्रू या रोयांग जो समुदाय है ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये पूर्वी भारत में रहने वाली एक समुदाय है, याद रखेंगे। भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये बैठक कहाँ पर होगी? तो ये बैठक कोच्चि में होगी, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है? तो पुणे में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने डैश की चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। कहाँ पर खोज की है? दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज मैक्सिको में की है। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किया गया। अगला है, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत एक विमान वाहक है, याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसको वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायाधीश संजय मिश्रा, ये सेवानिवृत्त हैं, इन्हें वस्तु एवं सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को। अगला देखेंगे, यूनेस्को गिल्लेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये फिलिस्तीनी पत्रकार हैं, इन्हें गिल्लेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया? ये जो गाजा में जितनी भी कवरेज की थी इन्होंने, उसके लिए फिलिस्तीनी पत्रकारों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? तो ये उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन है। अगला है, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो लेह में ये बैठक आयोजित की गई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो मणिपुर सरकार ने शुरू की है, याद रखेंगे, स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर। अगला देखेंगे, हाल ही में किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? तो क्वांटम पावर है, जो स्टॉक बाय परचेज करते हैं, ये उस ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ये क्वांटम पावर है जिसे भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का खिताब मिला है, याद रखेंगे, क्वांटम पावर। किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए नवा ऑक्सफोर्ड बुक स्टेयर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो भाभी मेहता ने जीता है। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो सलीमा टेटे बनी है और उप कप्तान के रूप में, याद रखेंगे, नवनीत कौर। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है जिससे उसे बॉब या BOB वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा BOB की बात हो रही है, याद रखिएगा। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था घोटाले की वजह से, लेकिन अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने ये अभियान को शुरू किया है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। अगला है, भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगर बात करेंगे राज्य सरकार की कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने कौन सा अभियान चालू किया है, तो पिरूल लाओ पैसा पाओ। और अगर बात करेंगे भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में कौन से ऑपरेशन शुरू किया है आग को बुझाने के लिए, तो बॉबी बकेट ऑपरेशन। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगला है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है।
हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण किया है? तो जर्मनी ने मोमबत्ती के मोम से संचालित रॉकेट का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में चर्चा में रहा श्री माधव पेरुमल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में श्री माधव पेरुमल मंदिर स्थित है। उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है उनके सामाजिक कार्य के लिए। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने एक रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। प्लैनेट से संबंधित है, विश्व बैंक ही जारी करेगा। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ 120 क्वेश्चन थे जो कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच जितने भी चर्चा में रहे क्वेश्चन थे उन सबको इंक्लूड किया गया है। अब लास्ट में देखेंगे अप्रैल और मई में जितने महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 1919 को सन 1919 में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था पंजाब में, याद रखेंगे। तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। दोस्तों ये दिवस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मजदूर दिवस या महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई को बनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी दिवस। अगला देखेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। अब जितने भी अभी हम लोग ने 120 क्वेश्चन देखे हैं उनसे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है, नीना वाजपेयी, मौसमी चक्रवर्ती, उत्सा पटनायक या रश्मि कुमारी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसके भी 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आप लोग आंसर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय इसलिए भी लगता है क्योंकि कम से कम 25-30 दिनों में जितने भी चर्चा में रहे प्रश्न रहते हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।